देखिए, पिछले 10 सालों में अगर आप इसका इतिहास देखिएगा, पिछले 10 सालों में जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये आग कहीं है तभी धुआं है। और क्रोनी कैपिटलिज्म इसलिए तरक्की करता है कि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, सरकार के साथ अपने फ़ायदे के लिए काम करता रहता है या अपने फ़ायदे के लिए पॉलिसीज़ का हाथ मोड़ता है, गर्दन मोड़ता है, लालच देता है। तो यह जो तरक्की इतने जल्दी हो गई अडानी ग्रुप की या अंबानी ग्रुप की, इतनी जल्दी जल्दी फास्ट ग्रोथ हो रहा है, 1 रुपया 100 रुपया बन रहा है, तो कोई न कोई कारण तो होगा, कोई न कोई घालमेल होगा। तो यह तो इस रिपोर्ट के आधार पर मैं कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता हूं। मैं यह ज़रूर कह रहा हूं कि ऐसी रिपोर्ट आती क्यों है। क्या वो इनके दुश्मन होते हैं ऐसी एजेंसियां? बिल्कुल नहीं, कोई न कोई आधार होता है। आप ये देखिएगा कि BSNL बहुत अच्छे से चल रहा था, देश की कंपनी थी, डिपार्टमेंट चलाती थी। जहां जहां उसने अपना केबल तार लगाया था, उन्हीं रास्तों पे अंबानी साहब का तार भी गया और ये जियो धनाधन हो गया। और जो रिलायंस कंपनी का टेलीफोन जो धनाधन सामने आ गया, वो किन रास्तों पे लगा था, और वो रास्ते उसको दिए गए। नया रास्ता, नया खुदाई नहीं, वही खुदाई हुई और वहां पे खुद करके वो तार को काटा या क्या किया, दैट इज अ डिबेटेबल। ये उसी में उसी पुराने सर्वे किए हुए तमाम जगहों पर उनके तार गए और हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 महीना फ्री मिला, उसके बाद महंगाई उस पर चरम सीमा पे हो गया, आप कोई क्लेम भी नहीं कर सकते। सो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? लॉजिकल बात यह है कि क्रोनी कैपिटलिज्म बिना सरकारी तालमेल के आगे नहीं तरक्की करता है। उसको कहीं ना कहीं से, और यहाँ तो उदाहरण दिया गया है, कंट्री आफ्टर कंट्री जा करके लोग ठेका दिलवाते हैं इन कंपनियों को, अपने साथ रखते हैं। राहुल गांधी जी ने पिछले पार्लियामेंट में यही सवाल तो किया था, जिसका जवाब नहीं दे कि ये आदमी वहां नजर क्यों आ रहा है आपके साथ, बार बार ये आदमी नजर आ रहा है, जहाज पे नजर आ रहा है, नाश्ते के टेबल पे नजर आ रहा है। तो यह ठेका पट्टा देने का क्रम में कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज है, इसीलिए पैसे की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होती है। इन लोगों पे आरोप लगे हैं, जिन लोगों का कनेक्शन दरअसल को सामने आना चाहिए। क्यों नहीं? यह तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन हठधर्मी भी तो एक शब्द है। जब हठधर्मी हो जाएगी, हम लोग पुरानी कहावत है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। जब सैया ही कोतवाल है, जब चौकीदार की ही यह हालत है, तब क्या सिचुएशन होने वाली है? इस तरह के और रिविलेशन आएंगे। 11 लाख लोगों ने विदेश का ये ले लिया, सिटीजनशिप ले लिया। 11 लाख लोगों में अधिकांश अमीर लोग हैं। खूब यहां कमाइए धमाइए और उसके बाद ऐसी जगह जाके पैसा लगाइए जहां आपके पास टैक्सेशन नहीं हो। क्या वजह है? लंदन, दुबई ये मेन डेस्टिनेशन हो गया। ऐसी कंट्रीज जहां के टैक्सेशन में छूट, जहां टैक्स कोई पूछता है, जितना पैसा लाओ मौज करो। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कमाइए, टैक्स दीजिए, देश की तरक्की में शमूलियत रखिए। तो यह दिक्कत है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। और बिल्कुल जांच होनी चाहिए, डबल जांच होनी चाहिए, मुस्तैदी से जांच होना चाहिए। जांच के दायरे में जो लोग हैं उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। उद्धव ठाकरे के कॉन्वॉय पर हमला हुआ, नारियल से, गोबर से, गंदगी से, एमएन जो राज ठाकरे की पार्टी उनके लोगों ने किया। आनंद जी है उद्धव ठाकरे की पार्टी ये जो तंत्र है, अंडा गठबंधन का जो तंत्र है, यह अंडा फेंकने में माहिर है। और इसीलिए यह लोग उन तमाम लोगों को, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के ऊपर, मजबूत नेताओं के ऊपर एन केन प्रकार हमले करते हैं। उद्धव ठाकरे साहब बड़ी मुस्तैदी और संजीदगी के साथ अपनी बात रख रहे हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने धूल चटा दिया है इस पार्लियामेंट में, तो उनके ऊपर ये हमले हो रहे हैं। लेकिन जो योद्धा होता है वो कभी हमलों से नहीं डरता, वार से नहीं डरता है, वो लड़ाई लड़ता है, वो संघर्ष करता है। SC/ST वाला जो मामला है, तो मायावती कह रही है कि जो पार्टियां आज बोल रही हैं पहले तो चुप थी। जब जागे तब सवेरा, इसमें क्या दिक्कत है? मान लीजिए कि हमारा सामने से पॉकेट कट गया तो इधर रख लेंगे,
तो वो गलत हो गया क्या? अरे ऐसा थोड़े होता है राजनीति में, इतिहास में, समाज में कि नहीं कल नहीं बोले थे तो आप मुंह पर लस्सा लगा लीजिए। ये गलत बात है। मायावती जी को भी इंडिया गठबंधन के साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवाद के खिलाफ और रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ जो काम हो रहा है, जो यह सरकार कर रही है, साथ में आने करके लड़ाई लड़ना चाहिए। मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो घटना में जिस डॉक्टर के साथ हुआ उसको कैसे देखते हैं? घटना जो घटी है लेडीज डॉक्टर की, तो रेप हुई। देखिए, मैं ऐसा हूं कि जो जांच का विषय है जांच का हो, लेकिन अगर सामने भी दिखता है कि किसी महिला वर्ग पर, एक महिला हो, सामूहिक महिला हो, किसी भी तरह का अटैक मानवता पे अटैक है, और इसके लिए जितने भी आर्गुमेंट दे दीजिए कि उसका गलती था, इसका गलती था, वो जांच उच कीजिए, लेकिन महिला पे अटैक किसी भी सरकार के अंदर हो वो ठीक नहीं, वो कंडेमनेबल है। शशि थरूर बोलते हैं कि वायनाड पीएम को पहले जाना चाहिए, बड़ी देर कर दी मैं वहां से। अच्छा, तो गए हैं, मैंने तो जोड़ा है इसमें कि अगर वो उन्होंने जाना शुरू किया, दर्द बांटने में शुरू किया है, तो वो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जिस तरह से क्वेश्चन उठाया और उन्होंने तो धन्यवाद दिया। मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि सभी ने मिलकर के वायनाड की मदद की है, पक्ष हो विपक्ष हो, तो उन्होंने आंख खोलने का काम किया। सिर्फ उसमें एक ही बात जोड़ने की जरूरत है भाई साहब, मणिपुर भी चले जाए ना, मणिपुर भी चले जाए, जहां जहां यह टेंशन हो रहा है या कराया जाता है वहां भी चले जाए, लोगों की तकलीफ में हिस्सेदार बने, तब ना उनकी ये बढ़ेगी, जो इज्जत है वो बढ़ेगी। एक चीज देखा जा रहा है आजकल पूरे इंडिया में, दो चीज की बहुत चर्चा है। एक कास्ट सेंसस हो गया, जाति बात है। जयराम रमेश तो बोल रहे हैं मैं 1.5 साल से जब रहा हूँ तो कुछ बात कीजिए पार्लियामेंट में, तो कहीं नहीं हुआ। देखिए, असल में कास्ट सेंसस को कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि किसी कास्ट के खिलाफ है। जो सर्वेज हैं, ये इसलिए मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि दुनिया को समझ, सर्वे तो चना भटूरा बेचने वाले कंपनी भी करवाते हैं, कौन कौन आइटम उसको पसंद है। तो सर्वेज आर इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकर्स के लिए, देश की गवर्नमेंट के लिए, स्टेट की गवर्नमेंट के लिए। लोगों की जनगणना, उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कंडीशन का जानना जरूरी है। पॉलिसी तो उसी लिहाज से बनेगी ना। अगर हम ये कहते हैं कि हम गरीबों की सेवा करने की सरकार है, हमको पता तो चले कि गरीबी रेखा से कितने लोग नीचे हैं, क्या पता तो चले किस ज्योग्राफिकल कंडीशन में लोग रह रहे हैं, ये पता तो चले कि सामाजिक तौर पे कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है, कितने परिवार में लोग बढ़े हैं। इन सब की जब गणना हो जाती है, पॉलिसी मेकर के लिए आसानी हो जाती है। लोगों ने समझ लिया कि अमुक जाति के खिलाफ या उसके पक्ष में है। अरे ऐसा नहीं है भाई, पॉलिसी इस देश के हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, और जिसका स्तर, आर्थिक स्तर कमजोर है, किसी भी कास्ट का है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास तो करेंगे ना। तो इसको लोगों ने ले लिया है कि अपर कास्ट के विरोध है, ओबीसी के विरोधी में है, SC ST के विरोध में, मुसलमान के विरोध में। ऐसा विरोध नहीं, यह एक जरूरी और आवश्यक कदम है, दुनिया में हर जगह होता है। आपने कास्ट की बात की, मोहन भागवत बोल रहे हैं कास्ट इज द इंडिया अनयूनिफाइंग फैक्टर। यही कह रहे हैं कि अगर ये बुराई है तो इसके बुराई को का प्रयास करना होगा। कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर एक दूसरे के प्रति नफरत का वातावरण फैलता है, तो इसको दूर आज नकल करना पड़ेगा। हमारे नीति निर्धारित करने वालों ने, पॉलिसी मेकर्स ने, कानून बनाने वाले लोगों ने पार्लियामेंट में आखिर छुआछूत के खिलाफ, जहेज प्रथा के खिलाफ, कास्टिज्म नहीं बढ़े, कास्ट के नाम पर लोग एक दूसरे को मारपीट नहीं करें, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएं, कानून बनाया ना। तो कानून बनाने के पहले बहस होती है उसके ऊपर। तो ये इसीलिए कहा, मोहन भागवत जिस स्ट्रीम से आते हैं तो उनको पता है कि वो क्या चाहते हैं। मनुस्मृति नहीं लागू होगा, देश का बाबा साहब अंबेडकर का संविधान ही चलेगा। आखिरी सवाल है, जो हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड में है, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो घटना घटी है काफी दुखद है, चिंतनीय है, और प्रधानमंत्री डिप्लोमेटिक तरीके से, सभी तरीके से उस पर नजर बनाए हुए हैं। भाई ऐसा है, नजर तो सब लोग बनाए हुए हैं, नजर किसका नीचा है, न नजर बंद है न कोई ये है। तो इसलिए मेरे भाई, बांग्लादेश में
जो वहाँ के लोगों ने किया, और शेख हसीना को हिंदुस्तान ने अभी रखा हुआ है, इंग्लैंड ने कहा कि नहीं रखेंगे, कई डेवलप्ड नेशन है वो कहती हैं कि कह रहे हैं कि नहीं रखेंगे, तो उसके कारण होंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि किसी भी देश में वहां के अल्पसंख्यकों के ऊपर किसी भी तरह का हमला होता है तो वह निंदनीय है। बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाई, और ये सब लोग एक ही साथ रहने वाले हैं, रहने वाले थे, रहे हैं, तो वो मेरा भाई है। बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अगर उपद्रवियों ने या सो कॉल्ड जो कहते हैं इनकलाबी लोग हैं, वहाँ अपने कारणों से कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, अपने देश में बहुत सारे एजिटेशन होते हैं, लेकिन उसके नाम पर अल्पसंख्यकों के ऊपर किसी भी तरह का हमला नाकाबिले बर्दाश्त है, मजम्मत के लायक है, और ये लागू होता है हर जगह। और प्रधानमंत्री हो कि विश्व शर्मा हो, सबको कहीं भी दुनिया के माइनॉरिटीज के ऊपर अगर अटैक होता है तो उसको हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहिए। मुसलमानों के ऊपर अटैक होता है तो हंसी का पात्र बनाते हैं, फलस्तीन के ऊपर हो रहा तो उसको हंसी का पात्र बनाते हैं, और यहां होता है तो सपोर्ट करते नहीं। नीयत साफ होने, मैं कह रहा हूं ना कि बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाई हमारे खून की तरह हमारे भाई हैं, उनके ऊपर अटैक उनको संतावना देने से लेकर, और करना है उसी सरकार को करना है, उस सरकार को जो डिप्लोमेटिक चैनल है, जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, जो वहाँ के लोग हैं, उनसे कहना कि संयम रखा जाए। लेकिन वहाँ के वजीर आजम जो बने हैं, जो बनाए गए हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं यूनुस साहब, उन्होंने अपील की है कि ये अगर कीजिएगा तो हमको यह पद ही स्वीकार नहीं है। ऐसा हिंदुस्तान में हुआ है क्या? ऐसा तो होता नहीं है कि प्रधानमंत्री अपील करें कि अगर आपने मॉब लिंचिंग की और किसी का फ्रिज देखा देखी किया तो हम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।